चाहे आज हम स्टूडेंट्स हो या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो या फिर टीचर्स हो स्टूडेंट्स के, तो सर्वप्रथम हम सब क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मेंटल पीस, राइट? अगर एक स्टूडेंट्स के मेंटल में भी पीसनेस नहीं होगी, डू यू थिंक कि आप टॉप कर सकोगे? डू यू थिंक दैट यू विल रियली बी टॉपर? नो ना? So to become a topper, to become a successful in your life, then you should gain peace of mind, is it? अगर आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, जीवन में आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो, क्योंकि अभी जो आपका ये समय है, आपका जो ये एज है, इसी समय इसी एज में आपको क्या करना है? अपने माइंड के अंदर बहुत सारे पॉजिटिविटीज को आपको इनकलकेट कर देना है, और जैसा आप अपने लिए सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। तो अभी जो ये सेशन आप सबके लिए अगले कुछ समय तक चलने वाला है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। पीछे से आवाज आ रही है? पीछे तक आवाज आ रही है? जिसको आवाज नहीं आ रही है हाथ उठाएं। जिसको आवाज आ रही है हाथ उठाएं। अभी आप सभी एक बार खड़े हो जाएंगे, बहुत समय से बैठे हैं ना, सभी खड़े हो जाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करके फिर बैठना है, ठीक है? अपने दोनों हाथ को ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें और इसको पीछे की तरफ ले जाएं। अपने आप को शाबाश करें, कहो वाह रे मैं, बोलो वाह वाह रे मैं। अपने आप को शाबाशी देनी है, और अगर आंखें बंद कर ले, क्लोज योर आईज और सोचो वाह रे मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम अ टॉपर। क्लोज योर आईज और अपने मन से ये सोचो, जो अभी आपको एक हम थॉट दे रहे हैं उसको थॉट क्रिएट करो माइंड में। मुझे जीवन में सक्सेस होना है, कहो मुझे जीवन में सक्सेस तक को पाना है। एक बार फिर से कहो वाह रे मैं वंडरफुल। अभी अपने लिए क्लैपिंग करो, ठीक है? सभी बैठ जाए। तो जहां आप सभी आए हैं, इस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जो यहाँ पहली बार आए हैं हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड्स। Whoever comes in this institution first time, raise your hands. Okay, very good. जो second time आए हैं, raise your hands. Second time आए हैं, okay, और पहली बार ज़्यादा हैं, जो नए हैं। तो let me first explain about this organization. आप जिस सेंटर पर बैठे हैं, ये वास्तव में क्या काम करता है, उसका आप थोड़ा सा लिटिल जिस्ट जान लो। इस ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। जैसे आप सभी अभी स्कूल को आपने पास करा, तो वैसे ये भी एक यूनिवर्सिटी है। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जो पूरे 140 कंट्रीज में अबाउट मोर देन 8,500 branches we have. Do you understand my point? कि पूरे 140 देशों में 8,500 से भी ज्यादा ब्रह्मा कुमारीज के ब्रांचेस हैं। आप यूके चले जाओ, आप रशिया चले जाओ, आप यूक्रेन चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, हर एक स्थान पर ये ब्रह्मा कुमारीज के आपको सेंटर्स मिलेंगे। और इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और इस संस्था को स्थापन करने के पीछे एम क्या है? कोई भी चीज जब हम बनाते हैं उसके पीछे क्या होता है? हमारा एम होता है ना। तो इस संस्था की स्थापना के पीछे एम है कि विश्व में हम कैसे भाईचारा, शांति की स्थापना करें। आज हम सभी घर में, परिवार में रहते हैं, हम सभी को क्या चाहिए? मानसिक शांति, है ना? मन में हम सभी को, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, क्या चाहते हैं सभी? फर्स्ट पीस ऑफ माइंड। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था पीस ऑफ माइंड के लिए हम
सेवाएं प्रदान कर रही है और उसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, गवर्नमेंट सेक्टर्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हम सभी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स कराते हैं। कॉन्फ्रेंस होती है स्टूडेंट्स के ऊपर, कॉन्फ्रेंस, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, और जहां हम सभी सीखते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा रियल कर्तव्य क्या है। जैसे आप सभी को पता है, आप अभी स्टूडेंट्स हैं और आपने अपने आप के बारे में क्या सोचा कि आपको आगे HSSS लेवल को किस हिसाब से आपको पास करना है। कोई उसके आगे भी जो आप तैयारी करना चाहते हो, हर एक के मन में अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ एम है। तो इसी प्रकार से इस संस्था में भी हमारे कई विंग्स हैं, जैसे एजुकेशन विंग, इसके पश्चात साइंटिस्ट विंग, मेडिकल विंग, मीडिया विंग, ये सभी विंग्स हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था में बनाए गए हैं और पूरे साल भर हम सभी इस विंग में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इस संस्था का मेन हेडक्वार्टर है राजस्थान, माउंट आबू। आप सबने सुना होगा राजस्थान का नाम। तो राजस्थान के एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहाँ ये संस्था का मुख्य हेडक्वार्टर है। और ये संस्था कोई धर्म, जाति से ऊपर उठकर हर धर्म, हर वर्गों के लिए है, क्योंकि इस संस्था में आने के पश्चात हम सभी को पता होता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। अब तक हम क्या समझते थे अपने आप को कि मैं आई एम फ्रॉम दिस रिलीजियन, आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, उतना तक ही हमारे में नॉलेज थी। लेकिन जब आप इस संस्था में आते हैं और यहाँ का मुख्य है 7 days कोर्स, 7 दिन के कोर्स में एवरी डे ओनली 1 hour, हर रोज आपको 1 घंटे का कोर्स कराया जाता है, वो भी निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ हम कोई पैसे नहीं लेते, कोई भी हम अपनी क्लासेस को देते हैं वो सेवा के रूप से देते हैं, है ना, विश्व सेवा के रूप से, क्योंकि यहाँ हर ब्रह्म कुमार और कुमारियों के मन में यही भावना रहती है, जो सुख, शांति, चैन, सुकून मैंने अपने जीवन में पाया इस ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा, यही ज्ञान और मेडिटेशन हम दूसरों को फ्री में बांटें और उनको हम समय देते हैं। अपना 24 घंटे में से कई समय हम हर एक को देते हैं कोर्स कराने के लिए, स्कूलों में प्रोग्राम कराने के लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में हम जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। और ये लेक्चर को सुनकर के कई लोगों का जीवन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? मान ली वो अपने जीवन में पहले बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत चिंतित था, और ये स्ट्रेस, चिंता के चलते वो अपने घर में हो, अपने परिवार के बीच में जब भी वो बैठा हुआ रहता था, अपने आप को मायूस, दुखी महसूस करता था, क्योंकि वो अंदर से बहुत स्ट्रेसफुल था। और आज के सोसाइटी में अभी के समय क्या हम देख पाते हैं? स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बढ़ता जा रहा है ना घटता जा रहा है? क्या लगता है आपको? स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ रहा है ना घट रहा है? स्टूडेंट कहे, क्या लग रहा है? स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ रहा है ना घट रहा है? तो बढ़ाना है ना घटाना है? क्या बढ़ाना है, घटाना है? अगर घटाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है वो भी तो जानना है ना। क्या आप चाहते हो कि आपका ये स्टूडेंट लाइफ स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन वाला हो? Do you really want your life as a student life or stressful life, depressionful life? जो चाहते हो कि एज ए स्टूडेंट मैं सदा ही स्ट्रेसफुल रहूं, डिप्रेशनफुल रहूं, रेज योर हैंड्स। जो चाहते हैं कि मैं एज ए स्टूडेंट डिप्रेशन फ्री हूँ, स्ट्रेस फ्री हूँ, वो रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, क्लैपिंग, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ, क्लैपिंग फॉर। कि फर्स्ट हमने अपने माइंड में ये थॉट हमने डाला, क्या थॉट? कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। डू यू
heard it कि स्टूडेंट लाइफ क्या होता है, इसका बेस्ट लाइफ। और यही स्टूडेंट लाइफ में अगर आप स्ट्रेसफुल डिप्रेशन वाला लाइफ लीड करोगे तो क्या होगा? नहीं चाहते ना कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ में हम क्या चाहते हैं, डिप्रेशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, और मजे से हम पढ़ाई करें, मजे से हम अपने एम्स को चूज करें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सल्यूशन है यही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन एंड नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, उसको आपको लेना है, ठीक है? क्योंकि आज हम देखते हैं एज फॉर नागालैंड, कोहिमा, वेयर फ्रॉम माय हार्ट, हम देखते हैं वहाँ भी स्कूल कॉलेजेस के बच्चों में अभी से ही स्ट्रेस, डिप्रेशन। दे इनवाइटेड मी, सिस्टर प्लीज कम और मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स हाउ दे लीव देयर लाइफ एज अ डिप्रेशन फ्री लाइफ। यानी पहले एक समय था जब स्टूडेंट्स लाइफ को हम सोचते थे बेस्ट लाइफ, और आजकल देखो छोटे छोटे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने मन में स्ट्रेस दे रहे हैं, डिप्रेशन को फील कर रहे हैं, फिर उनको रात को नींद नहीं आती। इस प्रकार से कई चीजें जो बचपन से ही आजकल के स्टूडेंट के साथ घटित होने लगता है। और जैसे वो मैट्रिकुलेटेड हो जाते हैं, मैट्रिक एचएस वो पास करते हैं, फिर और भी उनको लगता है लाइफ हमारे लिए और भी टफ होता जा रहा है। क्यों? बढ़ती हुई कंपटीशन है ना। और जो टॉपर्स रहते हैं तो वो भी क्या सोचते हैं कि इस कंपटीशन में हम किस प्रकार से, एक तो उनको हारना पसंद नहीं होता, लेकिन अगर समहाउ कहीं पर हम फेलियर हो जाते हैं अटैम्प्ट के बाद में भी, इफ वी फेस द सिचुएशंस ऑफ फेलियर, तो कई बार हम क्या देखते हैं कि बच्चे सुसाइड कमिट कर लेते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे वो ड्रग्स के आदती हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सिचुएशंस, कई चीजें हमारी इस सुंदर स्टूडेंट लाइफ को स्पॉइल कर देता है। तो आज के इस प्रोग्राम्स को कैरी करने के पीछे, इस प्रोग्राम, इस अनुष्ठान को बनाने के पीछे नॉट ओनली सिर्फ यही मकसद नहीं था कि आप सबको सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा, ऑब्वियसली आप सब फेलिसिटेट होंगे सर्टिफिकेट्स के द्वारा, ये रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके आगे की लाइफ को एक बहुत ही अच्छा एक गोल बनाने में आपको दिशा प्रदान करेंगे। तो उस गोल को आपको यही चेयर में बैठ करके अपने माइंड में बना लेना है, और जो आप बनाओगे थॉट यहाँ कैरी करके जाओगे, उसी से आप अगले 3 साल या 5 साल की जर्नी तक उसको आप कंटिन्यू चलाना। तो आज का ये टॉपिक है डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस, यानी दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हमें बताया गया कि आज इस सभा में सभी टॉपर्स को बुलाया गया है। तो जब हम सोचते हैं कि मैं टॉपर्स के लाइन में हूँ, तो क्या फील होता है? What do you feel by yourself? जब आपको टॉपर्स की लाइन में रखा जाता है, कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है ना? अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। क्या फील होता है? क्या बात है, बोका घाट के जो सभी टॉपर्स से थोड़े से अंदर से लाइट है, हल्के हैं, बहुत अच्छा फील होता है ना। तो अपने लिए क्लैपिंग करो, और इसी क्लैपिंग के साथ अपने अंदर वो जोश भरो कि मुझे आगे भी और अच्छा करना है। लेकिन वो आगे अच्छा करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने का, जो पॉइंट्स शायद आपको उन स्कूल कॉलेजेस में भी नहीं मिलेगी। उन स्कूल कॉलेजेस में आप एक एक स्ट्रीम लेके पढ़ाई करोगे, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई एक एक स्ट्रीम को आपको उस स्कूल्स में या कॉलेजेस में आपको कैरी ऑन करना है। लेकिन उस साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को किस प्रकार से आप अपने अंदर अच्छी रीति आप अप्लाई कर सकते हो, अपने मन और बुद्धि को आप तैयार कर सकते हो, उसके लिए
मेन पॉइंट्स, मेन क्लू आपको इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलेगी। वो पॉइंट जब आप ये कुछ की पॉइंट्स यहाँ से ले जाओगे और फिर जब आप आगे का अपना गोल तैयार करोगे ना, सेट करोगे, तो आपको बहुत हेल्प करेगा, यानी आप अंदर से स्ट्रेसफुल नहीं होंगे। तो आज का जो ये टॉपिक है, क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स कहें? आज का टॉपिक क्या है? डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस। यानी अगर आप अपने जीवन में सक्सेस को पाना चाहते हो तो कौन सा चाबी घुमाना पड़ेगा? डिटर्मिनेशन। अब ये डिटर्मिनेशन है क्या, उसको हमें समझना है। डिटर्मिनेशन क्या चीज है, वो डिटर्मिनेशन कहाँ क्रिएट होती है? ठीक है, डिटर्मिनेशन क्रिएट होती है हम सबके माइंड के अंदर। हम सभी के माइंड में कुछ बेहतरीन पावर्स होती हैं। कई लोगों को उस पावर्स को यूटिलाइज करना आता है और कई लोग क्या होते हैं, उस पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो आप सब कौन से स्टूडेंट्स हो, उस पावर को यूटिलाइज करने में हो या वो पावर को लेट गो करने में हो? कौन से स्टूडेंट हो? Do you really think that you should use your mental power or just let go that power? यानी हर एक के पास वो पावर होती है। कुछ लोग होते हैं उस पावर को यूज करते हैं और कई लोग उस पावर को होते हुए भी उसे यूज नहीं करता। ठीक है, तो उस पावर को हम सभी को यूज करना है। तो ये जो डिटर्मिनेशन की पावर है, वो पावर कहाँ होती है? हमारे माइंड के अंदर। सो लेट्स कम्स टू नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइंड। ये माइंड क्या है? जैसे कहा कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई भी धर्म, जाति, वर्ग से पर्टिकुलर कनेक्टेड नहीं है। We never say that this organization belongs from only a Hindu religion or this organization belongs from only a Islamic background or a Christian background। ऐसा नहीं है। ये एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय में एजुकेशन दी जाती है। जैसे आज कोई भी स्कूल कॉलेज में हम कोई भी रिलीजियंस को बिलोंग करते हैं, जाते हैं ना, whether I belong from Islamic background, whether I belong from Christian background, whether I belong from Hinduism, Hindu background, हम जाते हैं ना वहाँ स्कूल में, कॉलेजेस में। तो ये भी एक ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ आने के पश्चात रियली हमें पता पड़ता है वास्तव में हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये जो माइंड का जो फंक्शन है, इसको आप कब समझेंगे? जब आप अपने आप को समझेंगे कि वास्तव में हु यू आर। तो वास्तव में हम कौन हैं? हम कहते हैं कि हम एक मेल है या हम एक फीमेल है। मेल या फीमेल हम बॉडी के द्वारा कहते हैं ना, जिसका हमें दिखाई पड़ता है पुरुष का शरीर है, कहते हैं वो एक पुरुष है, वो एक स्त्री है। तो इसको पूरा हम क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग। द वर्ड ह्यूमन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ह्यूमस, विच मीनिंग इज सॉइल, माना मिट्टी। एज पर वी नो कि ये शरीर हमारा मिट्टी से बनता है ना, 5 तत्वों से बनता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इससे आपका ये पूरा शरीर बनता है, ह्यूमन। और जो बिग वर्ड है, बिग माना पावर, बिग माना कॉन्शियसनेस। जैसे मान लो आप सभी कहेंगे कि दीदी ने बहुत अच्छा बताया। अब दीदी ने कैसे बताया? अपने मुख से बताया, कान तो नहीं बोलता। देखो, कान का काम अलग है, हाथों का काम अलग है ना, आंखों का काम अलग है, मुख का काम अलग है। लेकिन कान, हाथ, आंख, पैर, नाक, मुख सबको यूज करने वाली मैं कौन हूँ? Who am I? I am a being. I am a power. Just recognize your power, who you are. Don't you think that I am a Sarish, I am a Tina, Meena, Bina, blah blah blah, जो भी हो, ठीक है? Don't you think on you कि मैं महेश, मैं राहुल, मैं शीता, जो भी हमारा नाम है, वह चाहे,
ये इशिता, राहुल, फलानी स्टूडेंट्स क्लास 9 स्टैंडर्ड HS level के स्टूडेंट, दिस ओनली आवर रोल, बट हु एम आई एम अ पावरफुल सोल। जब आप अपने लिए सोचोगे मैं कौन हूँ, तो ये थॉट अपने मन में लाना, आई एम अ पावरफुल सोल, माना मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आत्मा को हर रिलीजन में मानते हैं, वेदर दे कैन बी फ्रॉम इस्लामिक बैकग्राउंड, दे कैन बी फ्रॉम हिंदू बैकग्राउंड, है ना। हम सभी आत्मा को मानते हैं। हिंदुइज्म में हम कहते हैं आत्मा, सोल। इस्लामिज्म में हम क्या कहते हैं, नूर। नूर माना लाइट। क्रिश्चियनिटी में हम कहते हैं सोल, अ लाइट। तो जब भी आप अपने आप के बारे में सोचोगे, क्या सोचना, मैं कौन हूँ, मैं एक पावरफुल आत्मा हूँ। क्योंकि देखो, शरीर ये हमारा हार्डवेयर है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। अगर आपने मोबाइल खरीद ली 50,000 का, आपने मान लो कितना भी महंगा आपने टैबलेट्स खरीद लिए, बट अगर उसके अंदर में सिम्स या चिप्स नहीं होगा, वो काम करेगा नहीं, काम करेगा। तो ये हमारा शरीर है, एक हार्डवेयर। लेकिन अगर इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगी, तो मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, मैं देख पाऊंगी हम नहीं देख पाएंगे, आप चल के यहाँ आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो आप कौन है, आप एक सोल है। सोल का टाइटल ये क्या होता है, स्पेलिंग SOUL, राइट। इसका एक मीनिंग है, SOUL माना सोल, means source of universal light. As for source of universal light, this is the actual meaning of soul. तो मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, जस्ट रियलाइज करो अपने आप को, यही आपका मेंटल पावर जग जाएगा। रियलाइज, मैं आत्मा इस शरीर के आंखों से एक दूसरे को देख रहा हूँ। रियलाइज, मैं आत्मा इस शरीर के मुख से एक दूसरे के साथ बात कर रहा हूँ। जब आप इसको सोचना शुरू करोगे, फिर सेकंड पॉइंट में आती है, आत्मा में 3 पावर होती है। थर्ड पावर क्या क्या, फर्स्ट पावर है आत्मा का माइंड। माइंड माना मन। हम सभी कहते हैं ना, मेरा मन बहुत अशांत है, आई एम वेरी रेस्टलेस बाय माय माइंड। मेरा मन बहुत चंचल होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, देखो मेरा बेटा तो इतना चंचल है ना। या हम कई बार खुद अपने लिए भी कहते हैं, मेरा मन एक जगह पर फोकसिंग होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट लाइफ को और बेस्ट बनाने के लिए कौन सा पावर चाहिए आपके अंदर, फोकसिंग पावर। अगर आप फोकस्ड नहीं कर रहे हो, यानी अभी अभी आपने माइंड में लाया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये सब्जेक्ट चूज करना है, और अभी आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिले, अचानक आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, और जिस क्षण आपका मन डाइवर्ट हो गया, आप कितने भी मेहनत करो उसमें आप उतना सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो डिटर्मिनेशन इज द की ऑफ सक्सेस में पहला पावर जो आपको अपने माइंड में यूज करनी है, वो है फोकसिंग। कोई एक चीज पर फोकस करो। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में हम लोग जब भी हमें ये नॉलेज मिल जाती है, हु एम आई एम अ सोल, और हम आत्मा दिखने में कैसी है, एक टेकिंग पॉइंट ऑफ लाइट which we can't see by use this gross eyes. इन आंखों से हम एक दूसरे की आत्मा को we can't see, but we can realize। जैसे आप यहाँ आओगे इस प्रोग्राम के बाद, कभी आप यहाँ मेडिटेशन रूम में बैठना, आपको मन के अंदर से ऐसा ही एक पीसफुल वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। यानी इस स्थान पर ऐसे ही वो शांति की एनर्जी है। आपको क्या करना है, कभी कभी आकर यहाँ क्या करना है, मेडिटेशन करना है। जैसे आप यहाँ आओगे, मेडिटेशन रूम में बैठोगे, और अपने माइंड से आप बाहर की जितने भी सारी बातें हैं, थोड़े समय के लिए वहां से फोकस्ड अपना डाइवर्ट कर दो, और इस मेडिटेशन हॉल के अंदर जो आपको पावर मिलेगी, पीस का पावर,
उस पर फोकस करो। उससे क्या होगा, आप यहाँ से हील हो जाओगे। और जब आप यहाँ से हील हो जाओगे, सेकंड पावर आपके अंदर कौन सा आएगा, डिसीजन मेकिंग, है ना, डिसीजन। कई बार हमारे अंदर क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर जाए उधर जाए, किधर जाए किधर जाए, यानी यहाँ से लॉट्स ऑफ ट्रैफिक जैम। अब ट्रैफिक जैम है और हम कहाँ जाए वो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। यानी यहाँ डिसीजन पावर हमारे अंदर क्या है, लैक ऑफ क्वांटिटीज में है। और डिसीजन पावर कब आएगी, डिसीजन पावर विल कम ऑटोमेटिकली व्हेन योर माइंड विल अ पीसफुल स्टेज। अगर आप यहाँ माइंड से पीसफुल नहीं हो, आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन आप एट ए पॉइंट नहीं ले सकते हो। मंडे को आपने डिसीजन लिया, नेक्स्ट मंडे को देखना वो डिसीजन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप अपनी मम्मा को कहोगे, मम्मा आई वाज थिंकिंग कि मैं वैसा बनूंगा, बट नाउ आई एम थिंकिंग कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, माई गोल। फिर नेक्स्ट मंडे में आपका डिसीजन कुछ और अलग हो जाएगा। तो उसके लिए फोकस करो एक जगह पर, और उसके लिए आपको मदद करेगा ये मेडिटेशन, जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप ये मेडिटेशन सीखने आना। अपनी पढ़ाई की जर्नी को भी कैरी ऑन, और साथ साथ जब समय मिले अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ आकर मेडिटेशन के कोर्स को जरूर देखें। दिस ऑल वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ कोई पैसे नहीं लगते। जो भी आपको दीदियाँ सिखाएंगी, 1 घंटा हो, 1 घंटे से ज़्यादा हम अपना समय अधिक देना, क्योंकि हमें और भी सेवाएं रहती हैं। तो जो भी आपको यहाँ मिलेगा सब फ्री में मिलेगा, सिर्फ आपको अपना समय देना है और मेडिटेशन को आपको सीखना है। और जैसे हम सब ने कहा और हम सब जानते हैं, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो उसके लिए फोकसिंग पावर को हमें कैसे बढ़ाना है, जैसे कई बार हमारा माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है ना। तो अभी आप लास्ट एक बात समझ लो, हमारे माइंड का काम क्या है, स्टूडेंट्स में से बताएं, व्हाट इज द वर्क ऑफ योर माइंड। आपका माइंड क्या करता है, एनीवन फ्रॉम गर्ल्स साइड, आपका माइंड क्या करता है, आपकी आंखें क्या करती हैं, आंखें, व्हाट इज द वर्क ऑफ योर आईज। ये आंखें क्या करती है आपकी, खाना बनाती है, बात करती है, आईज टॉकिंग, देखने का काम करती है, ठीक है। यहाँ से बताए ना, आपका हाथ क्या करता है, आपका हाथ किस में यूज होता है, फ्रेंडशिप के लिए या लड़के झगड़ने के लिए, किस में यूज होता है। और हाथ का काम क्या है, कोई भी चीजें हम काम करने के लिए, है ना। बट पॉजिटिव काम करें या नेगेटिव, हाथ तो पीछे काम करता है, डिसाइड पहले कौन करता है, मन में आपका थॉट आएगा, मन में थॉट आएगा, फिर डिसीजन किसका होता है, आपके इंटेलेक्चुअल पावर का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुद्धि। बुद्धि हमारा डिसाइड करता है कि जो बातें मेरे मन में आया, मैं लड़ूं उससे, झगड़ूं, मैं स्ट्राइक करूँ, यू नो स्टूडेंट स्ट्राइक, है ना, फलाना फलाना जो भी है। जितने हम आगे और बड़े होते जाते हैं, पहले मन में आएंगे थॉट्स, फिर डिसीजन लेता बुद्धि, फिर करता हमारे ये सारे ऑर्गन्स। तो पहले आपको अपने ऑर्गन्स पर ध्यान देना है, अपने माइंड और इंटेलेक्चुअल पावर पर ध्यान देना है। कहाँ फोकस करो, अपने माइंड और इंटेलेक्चुअल पावर पर, डेफिनेटली। सो नाउ वी शुड कम टू नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ माइंड। मन का काम क्या है, मन का काम है टू जनरेटिंग अ थॉट्स। मन का काम क्या है, बहुत सारे विचारों को जनरेट करना, है ना। आप यहाँ बैठे हो, आपके माइंड में आ रहा होगा कि कल हमें फलाने कॉलेज में जानी है, फलाने जगह पर हमने अपना अपॉइंटमेंट लिया था, है ना, फलाने से हमें मिलना है। बहुत सारी बातें हमारे माइंड में आती हैं। अब माइंड का काम क्या है,
हमारे विचारों को अनगिनत विचारों में उसको क्या करना, कन्वर्ट कर देना। तो देयर आर 4 क्वालिटीज ऑफ थॉट्स which is upcoming in our mind. First one is positive, second one is negative, third one is wastage. जो पास्ट में आपका हो चुका वो पास्ट वाली सिचुएशंस को आप क्रिएट करते हो माइंड से, या जो फ्यूचर में इमर्जिंग होने वाला है, इमर्जिंग आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा, उसको सोच करके हम डर जाते हैं, उसको सोच के हम अपने आप को क्या करते हैं, डाउन करते हैं। शायद ये नहीं होगा, शायद मेरा नंबर इतना नहीं आएगा, है ना। या फिर 4th नंबर का जो थॉट्स है वो है नेसेसरी। मुझे इतने बजे सुबह उठना है, मेडिटेशन सेंटर पर आना है, मेडिटेशन करना है, फिर अपने डेली जो रूटीन्स है उसको फॉलो अप करना है। ये रिलेटेड जो भी थॉट्स आते हैं इसका मतलब नेसेसरी थॉट्स, ये मन का काम है। तो अभी आप अपने मन के विचारों पर फोकस करना है कि अधिकतर विचार कौन से आते हैं, और वास्तव में अधिकतर विचार कैसा होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, कि आपके मन में अधिकतर विचार कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और वेस्टर्न। व्हाट डू यू चूज इन योर माइंड, पॉजिटिव ना। तो हम चाहते हैं कि मेरे मन के अंदर पॉजिटिव विचार आए, तो एक छोटा सा हम एक्सरसाइज करेंगे। और बड़े रूप से तो जब आप यहाँ आकर के जो कोर्सेस हम कराते हैं उसको आप सीखोगे, धीरे धीरे आपका माइंड हैबिचुएटेड हो जाएगा। क्योंकि जब हम कोई भी अच्छी या बुरी चीजों को बार बार करते हैं ना, इट बिकम्स आवर नेचर, आवर हैबिट। और स्टूडेंट लाइफ में गुड हैबिट्स को बिल्ड करना वेरी मच नेसेसरी। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज तो आप 12 बजे तक सोते रहो, 10 बजे तक सोते रहो, ऐसा एक हैबिट, हमारा एक हैबिट होना चाहिए। तो ये आपका सेकंड पॉइंट में आता है। बट फर्स्ट पॉइंट जो हम सब ने सोचा कि मेरे माइंड के अंदर कौन से थॉट्स आने चाहिए, पॉजिटिव। तो आप सब यही चाहते हो, और आप सब स्टूडेंट्स को आगे सक्सेस होने के लिए पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है। क्योंकि आप हम में से कई सोचते हैं कि हम 2 साल के अंदर इतने स्कोर्स हम कैरी कर लेंगे। तो कई बार हम क्या देखते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन से कईयों को ज़्यादा स्कोर्स मिलते हैं और कई बार एक्सपेक्टेशन से कम भी होता है। तो उस समय क्या करें, जब ज़्यादा मिलता है तो बहुत खुशी होती है, और जब कम मिलता है तो क्या होता है, क्या होना चाहिए उस समय। आपने एक्सपेक्ट करा कि हम इस समय इस बार भी हम टॉपर रैंक में आएंगे, ये आपने एक्सपेक्ट करा, इमेजिन करा। बट चलो उस रैंक से हम थोड़े से हम बॉर्डर में आ गए, तब क्या होना चाहिए रिएक्शन, क्या रिएक्शन होना चाहिए, कौन बता सकता है। देखो यही बैठकर उसको तय करो कि आगे चलकर, कि आप सबने अपना एक सीढ़ी तो पार कर लिया ना, अभी आप सबके आगे में कितनी ऐसी सीढ़ी आती जाएगी। लेकिन उस सीढ़ी को चढ़ने के पहले ही आपको डिसाइड करना है यहाँ छत के ऊपर चले जाओ। तो क्या होता है, कई बार आप और ऊपर चले जाते हैं। दुबई में है एक स्थान बुर्ज खलीफा, पता है ना वो कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है वो। तो समझ लो हम जितनी ऊंची चरण पर चलते हैं कई बार फिसलने का भी मार्जिन रहता है। तो हमें ऊंचा चढ़ने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि उस टाइम हमारा रिएक्शन कैसा हो। ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, अरे हमने तो अटेम्प्ट करा पर फिर हमारा नंबर लगा ही नहीं, छोड़ो, है ना, छोड़ दो उसको और नहीं करने का। ये अपने आप को लेट डाउन करना होगा। तो कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करने का, हमेशा ये समझ लेने का कि जो कमी हमारे में रह गई, हमें एक और चांस मिला, उस कमी को क्या करना है,
और एक चांस मिला, उस कमी को हमें क्या करना है, बेहतरीन बनाना है। शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दिस ईयर 99% या फिर 98%, तो हमने देखा 70 तक ही आया। अपने आप को लेट डाउन नहीं कर देगा, उसमें हमें एफोर्ट कहाँ कमी रह गई। हमने अपना इतना टाइम दिया पढ़ाई करने में, लेकिन कहाँ हमारे में वो कमी रह गई, उसको आपको ढूंढना है। और वो आप तभी ढूंढ पाएंगे जब आप यहाँ से पीस ऑफ माइंड होंगे। अगर आप रोना रोते रहेंगे, हाय मम्मा ये क्या हो गया, पापा ये क्या हो गया, और स्पेशली पेरेंट्स, जो यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को वो जैसे है जो भी है, हर कदम पे उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। हाँ, अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिस एज में कई बार हम चलते चलते फिसल भी जाते हैं, तो उसके लिए भी पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप्स कैसा होना चाहिए, इस संस्था में बेहतरीन क्लासेस दी जाती है कि एक पेरेंट्स के साथ चाइल्ड का पेरेंटल रिलेशनशिप्स कैसा है, वो भी पेरेंट्स को समझना है। तो नॉट ओनली स्टूडेंट्स, लेकिन वास्तव में हम सभी अपनी अपनी फील्ड पे स्टूडेंट हैं। एक पेरेंट्स भी वास्तव में स्टूडेंट है, वो भी सीख रहा होता है कि अपने बच्चे के साथ उनका बिहेवियर, उनका एडजस्टमेंट पावर कहाँ तक डेवलप हुआ है, वो भी स्टूडेंट है। इसलिए आप सबों का इस संस्था के अंदर राजयोग मेडिटेशन के क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए पूर्ण रूप से आग्रह है। और जो बात चल रही थी डिटर्मिनेशन हमारे थॉट पे आती है, और वो थॉट आपका कैसे बनेगा, बार बार आप सुबह उठकर वो संकल्प करें। तो चले हम सभी अभी एक्सरसाइज करते हैं, सभी सीधा बैठ जाए, अपने बैकबोन को सभी सीधा रखें, सभी स्ट्रेट बैठ गए, और कुछ थॉट्स हम सभी लेंगे जो कि आप सबने चूज करा कि आपके माइंड में कौन से थॉट आने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए हम वही संकल्प करते हैं। थोड़े समय के लिए आपको क्या करना है, एक पॉइंट को विजुअलाइज करना है। पॉइंट, जस्ट विजुअलाइज अ पॉइंट ऑफ लाइट, फोकस करना यहाँ, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फोरहेड, हिंदी में हम सभी इसको कहते हैं भ्रुकुटी। माताएं, आप बिंदी कहाँ लगाते हो, यहाँ, कभी यहाँ लगाया किसी ने। हम सभी जब अपने लक्ष्य को दिखाते हैं तो क्या कहते हैं, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, कभी बोला मेरे भाग्य में क्या लिखा है ना। मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ब्रेन एक हार्डवेयर है, और ब्रेन में क्या है, सोल, आत्मा, यानी मैं कौन हूँ, मैं आत्मा। एक ड्राइवर गाड़ी को चलाता है ना, गाड़ी ड्राइवर को चलाता है। आपने मर्सिडीज खरीद ली, बट आप ड्राइविंग नहीं सीखा, ड्राइवर को आपने हायर नहीं करा, गाड़ी चलेगी आपकी मर्सिडीज? तो रख दो गैरेज में, वो खचाड़ा हो जाएगी कि नहीं। तो मर्सिडीज को कोई भी प्रकार का वैन है, उसको चलाने के लिए वी नीड अ ड्राइवर। सो ये जो शरीर है, ये भी हमारा एक गाड़ी है, इसको कौन चलाता है, मैं। Who am I? Who am I? कहो, I am a soul. Now, what kind of soul I am? मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ? Very irritant, very rude, normal, polite, peaceful. मैं कैसी आत्मा हूँ? ओम शांति, माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब यहाँ कोई आते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, हम एक दूसरे को देखकर क्या देते हैं, ओम शांति। Never thought that Om Shanti related a particular religion mantra. No, never. Om means I am. Shanti means peace. Now who am I? I am a peaceful soul.
तो चलो हम एक्सरसाइज करते हैं। सभी अपने मन से यहाँ विजुअलाइज करें और जैसे हम थॉट्स देंगे उस थॉट को आप मन के अंदर क्या करना, उस थॉट को आप अपने मन के अंदर जागृत करना। ठीक है, रेडी? मन से रेडी है? चेक करो, शरीर से सब रेडी बैठे हैं, पर आप मन से भी रेडी हो? आस्क योरसेल्फ, जस्ट क्लोज योर आईज। अन्य सभी बातों को मन से भुलाकर अपने मन को ये थॉट दो, मैं सोचो, हु एम आई, मैं कौन हूँ। Arise a thought in your mind. Ask yourself, पूछो अपने को, कौन हूँ मैं? क्या मैं मेल, फीमेल, स्टूडेंट, पेरेंट्स, क्या यही हूँ मैं? नो, ये मेरा रोल है। आंसर, पर मेरे मन में नेगेटिविटी कभी नहीं आएगी। मेरे अंदर की हिम्मत, करेज बढ़ता जा रहा है। आई एम अ सक्सेसफुल बीइंग। सोचो, मुझे अपने शहर, अपने राज्य, अपने देश के लिए बहुत अच्छा करना है। Something, create something new, unique, जो अब तक किसी ने नहीं किया हो। सोचो, मुझे कुछ यूनिक करना है, यूनिक, और उसके लिए ब्रह्मा कुमारीज में आकर राजयोग मेडिटेशन के द्वारा उस सुप्रीम ऑलमाइटी से मुझे पावर लेनी है। क्योंकि जब आप ये मेडिटेशन सीखोगे, सुप्रीम ऑलमाइटी के साथ आपका कनेक्शन इजीली हो जाता है और आपको वो पावर मिलती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी आप सभी को पता हो चुका, ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल सोल। और जब आप यहाँ आकर राजयोग मेडिटेशन के कोर्सेस को सीखेंगे तो कैसे आप उस सुप्रीम पावर से अपने मन के अंदर हीलिंग एनर्जी को लोगे, ये टेक्निक्स आपको सीखने को आ जाएंगे। Once again, thank you and wish you all the best of your new journey. Thank you. Om Shanti.